हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मार्शमैलो। इस चैनल पे आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स करेंगे। सो करिए शुरू फिर। सबसे पहले हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स की सीरीज़ बनाई है, तो हम सबसे पहले क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ जो है फॉलो करेंगे। तो आप सब अपने अपने एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को साथ में खोल के रख सकते हैं, या फिर आप जो भी मैं बोलूँगा तो आपने अपनी नोटबुक में आपने नोट करने वाली चीज़ को नोट कर लेना है। तो इसके साथ हम सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 9 का नंबर सिस्टम्स जो है सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। तो इसी चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे हमारा 9th का मैथमेटिक्स। और नंबर सिस्टम्स चैप्टर जो है हमारे पास, इस चैप्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते भी हो, यानी कि नंबर्स के बारे में आप लोग बहुत चीज़ें जानते हैं। नंबर सिस्टम्स, तो सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता है। नंबर्स एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ नंबर्स की। हमने काफ़ी तरह के नंबर्स देखे हैं, जैसे मतलब 2 एक नंबर है, -1, 0, 1/5 और √2। जिनको ये नहीं पता तो मैं बता दूंगा बाद में, 5 एट्सेट्रा। ये सभी क्या है, ये नंबर्स देखे हैं हमने, बचपन से देखते आ रहे हैं इन नंबर्स को, है ना। तो इन नंबर्स को हमने सभी टाइप के नंबर्स को स्टडी करना था, किसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। तो इसके लिए हमने एक नंबर सिस्टम्स काफ़ी सारे बनाए, तो उनको फॉलो भी किया। तो सबसे पहले आपकी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले कौन से नंबर्स आते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर्स आए थे काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारी काउंटिंग में काम आते हैं, जो जिनकी हेल्प से हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 10 पेन हैं, मेरे पास 5 नोटबुक्स हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, या फिर मेरे पास क्या है, 100 एक रुपए के कॉइन्स हैं। तो ये सब मैंने क्या किया, काउंट किया, कौन से नंबर हमारी हेल्प कर रहे हैं इन काउंटिंग में। तो ये वो हैं काउंटिंग नंबर्स। कहाँ से शुरू होती है हमारी काउंटिंग? सभी को पता है कि काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और सॉन आगे तक जाते हैं। तो ये हो गए हमारे काउंटिंग नंबर्स। और इनको काउंटिंग नंबर्स को हम स्पेशली नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं हम इनको नेचुरल नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नंबर किसी चीज़ को काउंट करने के लिए नेचुरली 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी नेचुरल स्टार्ट होते हैं ये। जैसे 1, किसी को भी काउंट करना है तो 1 से शुरू करेंगे ऑब्वियसली हम, 1, 2, 3। तो ये नेचुरली हमारे 1 से काउंट शुरू हो जाता है, तो इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं। सिंपल। तो नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आ गए कौन? द नंबर्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 से शुरू होते हैं और ख़त्म, मतलब ख़त्म के बारे में नहीं है, क्योंकि आगे आगे चलते जाते तो ख़त्म नहीं होते। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। इनको डिनोट किस नंबर से किया जाता है? एन से किया जाता है। नेचुरल नंबर सभी नंबर्स को एन से, यानी अगर इन सभी को हम एक बैग में या एक ब्रैकेट में लिख लें, या फिर एक सेट बना लें। सेट तो आप सबको पता है, सेट मतलब जनरली सेट पता है, क्लास 11th में भी आपको सेट आएगा एक, व्हाट इज सेट। तो वो भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ सेट क्या होता है, जिसमें एक टाइप की चीज़ें रखी होती हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन सब एक ही किस्म की होती हैं। जस्ट आपके लिए, जैसे ये सभी नंबर्स यूनिक हैं लेकिन आते एक ही श्रेणी में, जिसको हम नेचुरल नंबर्स की श्रेणी बोला जाता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर सभी को अगर एक सेट में रख दिया जाए तो उस सेट को मैं एन से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ी सी और आगे गए तो इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है। तो ये वो नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होंगे, मीन 0, 1, 2, 3, 4 और सो और आगे तक जाए। तो ये नंबर कौन से हुए थे?
1 2 3 4 आगे तक जाएंगे। तो ये नंबर्स हो गए हमारे पास होल नंबर्स। कौन से नंबर्स हो गए? होल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो 1 तो नेचुरल में भी था, 1 होल में भी था। यस, अगर इन्हीं नंबर्स के आगे मैं 0 लगा दूँ तो ये होल नंबर्स की श्रेणी बन जाएगी। इट मीन्स कि जो 1 है ना, 1 नेचुरल में भी है और 1 होल, मतलब नेचुरल में भी और होल में भी, दोनों में पाया जाता है। 1 इज़ नेचुरल नंबर एज वेल एज अ होल नंबर। लेकिन 0 जो है, 0 सिर्फ एक होल नंबर है, 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। अब इसके बाद नंबर्स आए तीसरे टाइप के, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको z से डिनोट किया जाता है, तो कई बार हम i से भी कर लेते हैं। ठीक है, डिनोट z से ही क्यों किया जाता है ये तो आपको पता चल गया। n नेचुरल, w होल, z मतलब z एक जर्मन वर्ड है, ZAH एलियन, ज़ेलियन, आपकी बुक में भी लिखा होगा ये। तो ये जो नंबर है, ठीक है, इसका मतलब होता है काउंट करना। इसका मतलब क्या होता है? काउंट करना। इस ज़ेलियन के कारण इस नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इन नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास होल नंबर्स तो सभी आ जाएंगे, ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जो ये वाले नंबर्स हैं ना, 1 2 3 4, इनके नेगेटिव्स यानी इनके ऑपोजिट जो हैं ये भी आ जाएंगे इसमें, -2 -3 और आगे तक। मतलब इससे भी छोटे 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 सब आ जाएंगे इसमें। और इस 1 से बाद 1 2 3 4 5 6, इसके बाद जो है बड़े से बड़ा दूर तक जाते जाएंगे। तो ये सभी नंबर्स को इंटीजर्स की कैटेगरी में डिनोट किया जाता है। ठीक, और इसके बाद इंटीजर्स भी हमारे पास पता लगे। और इंटीजर के बाद हम क्या करेंगे? इंटीजर के बाद आगे आते हैं कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स में वर्ड आता है रेशो। रेशो के बारे में आपने पढ़ा है, 2:3, 3:4, मतलब पार्ट, या फिर कह लो 2/3, कुछ डिवाइड की फॉर्म का मिल रहा है। ठीक है, अब इनको डिनोट किया जाता है क्यू से, क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। द नंबर्स which can be written जो हम, इनकी एक खासियत है नंबर्स की, इनको हम लोग स्पेशली किस फॉर्म में लिखा जाता है? इनको P/Q में लिखा जाता है, और इनका डेसिमल भी होता है। तो हम लिख सकते हैं, इनको लिखा जा सकता है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इनके बारे में थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस P/Q क्या है? वेयर, जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हैं? जो अभी अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, तो वो हैं इंटीजर्स। और सेकंड, Q कांट बी ज़ीरो, Q जो है ज़ीरो नहीं हो सकता। और इसके अलावा इन दोनों में अगर P और Q को देखा जाए तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होता है 1 होता है। मतलब HCF, एग्जांपल के तौर पे दो नंबर्स लेता हूँ मैं, 5 और 15। इनका 5 का फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 और 5 हैं। 5 के फैक्टर्स बने 1 और 5, और 15 के बने 1 3 5 और 15। क्योंकि देखो 1 × 5 5, 5 × 1 5, तो ये दोनों फैक्टर्स 5 के हो गए। 1 3 5 15, ये 15 के फैक्टर्स हो गए। तो हाईएस्ट, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे पहले कॉमन फैक्टर 1 है और 3 है, और इसके बाद 3 नहीं, 1 है और 5 है। ये दो कॉमन फैक्टर्स हो गए जो 5 और 15 के फैक्टर्स में कॉमन हैं दो, वो हैं 1 एंड 5। तो ये जो दो नंबर हैं, ये नंबर्स मतलब 5 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, ना कि 1। लेकिन हमें ऐसे नंबर नहीं चाहिए, हमें कौन से नंबर चाहिए? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे अगर मैं ले लूँ 3 और 7, इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही बनेगा ना, उससे बड़ा तो बन नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं आता कि जो
सेम टेबल पे आ जाएं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी भी हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, प्राइम नंबर्स वगैरह, और आगे भी थोड़ा बहुत इनके बारे में करेंगे। तो रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया। और अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन, बात यहाँ ही बात ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद जो है ना, इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो लिखा जा सकता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन किन टाइप का होता है इन नंबर्स का, मतलब एग्जांपल देता हूँ पहले मैं इसकी। तो इस नंबर की एग्जांपल है रेशनल नंबर की 3.7 ही ले लो, और 1.2 ले लो, हो गया ना P1Q फॉर्म का। और Q0 भी नहीं, यानी Q मीन्स डिनोमिनेटर, नीचे वाला। P1Q फॉर्म अपने आप में क्या बताती है, P1Q फॉर्म अपने आप में बताती है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का है, जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और P और Q जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स में से लिए जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं। यानी कि एग्जांपल में हम -3/2 भी ले सकते हैं, माइनस नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो हो गया, और इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक। और इन नंबर्स का हम डेसिमल भी निकाल सकते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किसी दो में से एक टाइप का होगा, ठीक है। आइदर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब एक टाइम पे एक ही होगा। जैसे 1/2 कर लो, इसका आंसर क्या आता है, डिवाइड करके 0.5 आएगा। तो ये ख़त्म हो गया ना। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है ख़त्म हो जाना, आगे ना जाना। तो ये ख़त्म हो गया, आगे नहीं जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर मैं 1.3 कर लूँ तो इसका आंसर आएगा 0.3333333, डिवाइड करके देख सकते हो आप। तो अगर मैं इन दोनों को देखा मैंने, तो डिवाइड करके देखा, तो एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, पर वो रिपीट हो रहा है कि। तो ये रिपीटिशन कैसा हो सकता है, या तो सेम नंबर रिपीट कर सकता है, यानी कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहीं पे ले लेता हूँ 7/25, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड करके देख लो, या 4.25 ले लो, चलो थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, 4.25 ले सकते हैं। तो इसको करेंगे, क्या आएगा, डेसिमल लगा लिया, 0.15 आ गया, डेसिमल के कारण 3 का 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं 4.11 करता हूँ, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया ना। तो इसका आंसर देखता हूँ 4.11 का, 33 और 7 बच गया, ठीक है। 0 आता रहेगा क्योंकि डेसिमल से, 11 6 × 66, फिर ये तो वही बन गया, देखो कितना है ना, 11 3 × 33, यानी देखो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट कर सकता है। तो जैसे 4.11 का आंसर क्या है, 0.3636, और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीट तो कर रहे हैं ना, तो इसको लिख देते हैं 0.36 बार, ये भी लिखा जाता है इसके बारे में। आई होप कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अभी एक इसका टेबल बनाएंगे, जिससे बहुत आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं, किस चीज़ का, नंबर्स का टेबल बनाएंगे। और उससे पहले एक टाइप के नंबर बाकी रह चुके हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम करने वाले हैं, इनसे डिफरेंट हैं वो नंबर, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब जो नंबर रैशनल नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है इर्रेशनल नंबर्स, या नंबर्स रैशनल नहीं होते। तो ये नंबर्स जो है, कई बार इनको क्यू डैश से या आई से, जिस मर्जी से डिनोट किया जाता है। ज़्यादातर कई बुक्स में क्यू डैश लिखा जाता है, किसी में आई लिखा जाता है, किसी में कैसे लिख देते हैं। तो हम क्यू डैश से करेंगे। तो ये नंबर्स कौन से हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, पहली डेफिनेशन। अगर रैशनल नहीं है तो और कैसे हैं, तो इट मीन्स कैन द नंबर्स
which cannot be written in the form of p upon q, मतलब जिसमें p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और p जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है, और p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। ये वाले मतलब ये p और q कैसे उनकी ये कैटेगरी बता दी है। तो ये नंबर्स जो हैं हमें पता लग चुके हैं, लेकिन ये p upon q में लिखा ही नहीं जा सकता, तो कैसा होगा p upon, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन इनका होता है, ठीक है। किस टाइप का होता है, सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मीन्स के जैसे एग्जांपल √2 की 1.4142, ये डिवीज़न मेथड से निकालते हैं, क्लास में आप लोगों ने किया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा भी इस चीज़ के बारे में कैसे करना है, इसको भी मैं खोलना आगे बता दूंगा अगर किसी ने नहीं किया, अगर किसी का रहता है तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी आपने सीख लिया। और क्या होती है इसकी एग्जांपल, ठीक है, √3 होती है 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब कोई रिपीट भी नहीं करेगा, जैसे यहाँ रिपीट कर गया था ना, यहाँ पे बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेगा इन नंबर्स के, ये नंबर्स जो हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, पाई आप लोगों ने सुना है, पाई की वैल्यूज़ आप लोगों ने सुनी है, क्या होती है, ये वाली वैल्यू आपने पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपने 22.7 लिखा, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू उसका अगर हम डिवीज़न करते हैं, 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है उसके नियर अबाउट आ जाती है, यानी उसके कुछ ना कुछ उसके जैसी लगती है, इसलिए हम 22.7 ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22.7 तो एक रैशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू हम 22.7 कैसे ले सकते हैं, एक इरेशनल नंबर की हम वैल्यू रैशनल कैसे ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग पाई को क्या है, पाई एक्चुअल में इरेशनल ही है, 22.7 उसकी जैसी एक वैल्यू दे देता है, इसलिए हम 22.7 ले लेते हैं, इट इज़ द रीज़न। और अब जो हम बनाएंगे टेबल, जिससे थोड़ा अच्छे से समझ आ गया। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर समझे थे, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 आगे तक जो चले जाते हैं। अगर हम इन नंबर्स के साथ, ठीक है, 0 लगा दें तो वो इन सभी नंबरों को हम लोग होल नंबर्स बोल देंगे। अगर होल नंबर्स के साथ हम लोग नेगेटिव वाले नंबर्स ऐड करते हैं तो सारे के सारे ग्रुप को क्या बोल दूंगा मैं, इंटीजर्स बोल दूंगा। और अगर इनके बीच में मैं कौन से नंबर्स इंक्लूड कर दूँ, वो डेसिमल वाले नंबर्स इंक्लूड कर दूँ जिनका डेसिमल, वो नंबर्स इंक्लूड कर दूँ जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो वो नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स, और ठीक है। और एक इनके ऑपोजिट होते हैं, जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ये p upon q में लिखे जा सकते हैं, ये नहीं लिखे जा सकते। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, इनका डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ये होते हैं रियल नंबर्स की टाइप हैं। अब आपने सभी की डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन रियल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होगी। रियल का क्या मीनिंग होता है, रियल का मीनिंग होता है असली, वास्तविक, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे एक बात आ गई, ठीक है, मान लिया ये सभी, ये जो है रियल नंबर्स दो टाइप के हो गए, रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर्स की डेफिनेशन बतानी है तो क्या बताएंगे, वो नंबर जो नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं, ठीक है, इनको रियल नंबर्स बोला जाएगा। रैशनल और इरेशनल दो टाइप्स के रियल नंबर होते हैं। ये कौन से रियल नंबर्स होते हैं, ये वो रियल नंबर्स होते हैं जिनका हम p upon q में जिनको लिख सकते हैं, ये वो होते हैं जिनको p upon q में नहीं लिख सकते। और रैशनल नंबर्स के बारे में क्या है, अगर ये वो वाले डेसिमल्स होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग होंगे
या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। ये कौन से डेसिमल्स होते हैं? ये वो वाले डेसिमल्स होते हैं जो ना तो ख़त्म होते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में ही नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ठीक है, इसमें दो केसेस थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और या फिर टर्मिनेटिंग। एक टाइम पे या टर्मिनेटिंग ही होगा इनका डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो साथ में रिपीटिंग होगा। इसका एक ही टाइप का है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये मतलब रियल नंबर्स दो टाइप के थे, रैशनल और इर्रेशनल। और रैशनल नंबर्स में ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब नीचे को देखेंगे तो क्या कम है, इनमें पी पॉन क्यू वाले नहीं हैं, इनमें जो है प्लस पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इंटीजर्स में क्या आते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, -1 तक नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसमें ये वाले नंबर आ गए थे। होल नंबर्स कौन से थे? होल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये सब आपने देख लिया। तो एक चीज़ और बताऊंगा, छोटी क्लास में आपने कभी किसी मैथमेटिक्स में किसी बुक में लिखा होता है कार्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स कोई ख़ास चीज़ नहीं है, नेचुरल नंबर्स की ही एक तरह से डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर्स। तो जो नंबर्स काउंटिंग के लिए काम आते हैं वो कार्डिनल नंबर्स, या फिर जो नंबर्स गिनने के लिए काम आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये सारा टेबल समझ में आ गया होगा। ये इजी है, टफ नहीं है, सभी टाइप के नंबर्स याद रखने भी इजी हैं। इसके पीछे कहानी भी बहुत बड़ी है, ठीक है, आपकी बुक में लिखी हुई है। तो नेचुरल नंबर्स जो थे आपको पता चल गया, 1 से स्टार्ट हुए और आगे तक गए। होल नंबर्स क्या हैं? 0 से स्टार्ट हुए तो आगे तक चले गए। और इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैं हर किसी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है, हर नेचुरल नंबर को मैं इंटीजर बोल सकता हूँ, हर नेचुरल नंबर को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, और हर नेचुरल नंबर को मैं रियल नंबर कह सकता हूँ। लेकिन ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर को ये नहीं बोल सकता, इरेशनल नंबर नहीं बोल सकता, इसको भी नहीं बोल सकता, इसको भी नहीं बोल सकता। ये तो है ही इससे अलग, सामने से पता चल रहा है दो टाइप के है ना, ये अलग है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी। अब मैं नेचुरल नंबर को क्या क्या बोल सकता हूँ? अब मैं नेचुरल नंबर को बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर को मैं हर नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर्स बोल सकता हूँ, इंटीजर भी बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर भी बोल सकता हूँ, और रियल नंबर भी बोल सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई। तो क्वेश्चन बन जाता है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, यस इट इज़ ट्रू। और अगर कह दूँ कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, फॉल्स। क्यों? ज़ीरो एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटीजर, ऊपर वाले की ओर चलना। होल नंबर्स को मैं इंटीजर बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, और रियल नंबर बोल सकता हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके बाद इंटीजर को मैं क्या बोल सकता हूँ? रैशनल नंबर बोल सकता हूँ और रियल नंबर बोल सकता हूँ। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, यस। हर इंटीजर एक रियल नंबर है, यस। और उसके बाद रैशनल नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? रियल नंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, और अगर यही बात उल्टा हो जाए, हर रियल नंबर को रैशनल बोल दूँ, गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़, जैसे नेचुरल नंबर को मैं ऊपर वाले सभी के नाम ले सकता हूँ इसको छोड़ के। ठीक है, ये अलग टाइप है, इसको डिफरेंट में रखना है। ठीक है, और हर होल नंबर्स को ऊपर वाले सारे नाम दे सकता हूँ, हर इंटीजर को ऊपर वाले सभी नामों से बुला सकता हूँ, और हर जो है इसको ऊपर वाले से, और किसी ऊपर वाले को नीचे वाले के नाम से नहीं बुला सकते। मतलब रियल नंबर को नेचुरल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ गए? रियल नंबर्स में हमारे पास 1 एक रियल नंबर है, यस। इसके अलावा 0 एक रियल नंबर है, यस। -3 रियल नंबर है, यस। सभी को रियल बोल सकते हैं ना। 1/2 कह लो, या फिर 0.5। ठीक है, ये एक रियल नंबर है, सेम ही चीज़ है ये। ठीक है, तो यस, ये भी एक रियल नंबर है। और अगर मैं बोल दूँ 0.1010010001, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कैसा नंबर है? देखो 0.1, उसके बाद 0.1, उसके बाद 2 जीरो के बाद 1, मतलब ये नंबर जो है ख़त्म भी नहीं होगा और आगे आगे भी चलता जाएगा। तो इस टाइप के नंबर्स किस में आते थे? इरेशनल नंबर्स में आते थे। तो ये नंबर्स भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो एक बात और जो आपको बताने वाली है, तो एक नंबर लाइन होती है, जैसे आप सब ने नंबर लाइन देखी है, तो नंबर लाइन कैसी होती है? ये बना रखी है आपकी बुक में। ठीक है, इसमें पूरी नंबर लाइन पे
हर जगह कोई ना कोई नंबर पड़ा है, एक चीज़ याद रखनी, और वो नंबर क्या है, यूनिक है, यानी यहाँ 2 पड़ा है तो यहाँ 2 ही पड़ा है, यहाँ पे 3, मतलब हर प्लेस पे एक यूनिक नंबर होता है। और पूरी नंबर लाइन पे मैं कहीं भी पॉइंट लगा दूँ तो वहाँ पे भी एक कोई ना कोई नंबर पड़ा ही होगा। समझ गए? यानी कि नंबर लाइन को देखें तो पूरी नंबर लाइन पे हमारे पास हर जगह पे कोई ना कोई एक क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट पे कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, तो हर नंबर जो है यूनिक होगा दूसरी बात। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे बना सकता हूँ? तो क्वेश्चन अराइज होगा कि हम नेचुरल नंबर्स को दिखा सकते हैं। यस, एक नंबर लाइन बनाओ, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दो। ठीक, और उसके बाद होल नंबर्स भी दिखा सकते हैं, नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 0 वगैरह सारे दिखा दो, होल नंबर्स हो गए। इंटीजर दिखा सकते हैं, यस, नेगेटिव वाले दिखा दो इसको, -1 -2 -3, और इधर पॉजिटिव वाले दिखा दो। तो इट मीन्स हम क्या दिखा सकते हैं, हम सभी नंबर्स को दिखा सकते हैं। रैशनल दिखा सकते हैं, 0.5 को दिखा सकते हैं, यस दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी को एक बार इन सभी नंबर्स को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की ही बात करनी थी। तो हम इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में क्या दिया गया है, ठीक है, मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपकी बुक में क्या दिया गया है। तो नंबर लाइन पे चल के दिखा रहे हैं कैसे जाएंगे, इधर को जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर को जाएंगे तो नेगेटिव। बाद में बता रहे हैं कि अगर एक बैग में हम 1 से लेकर आने वाले सभी के सभी नंबर्स भर लें तो उस बैग में हमारे पास कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक, उसके बाद उसको एन सिंबल से डिनोट कर दिया। अगर मैंने 0 उठाकर डाल दिया तो इस बैग के सभी नंबर्स को होल नंबर्स बोला जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद क्या किया मैंने, ये जो नंबर्स थे पॉजिटिव, इनके नेगेटिव पार्ट भी, नेगेटिव भी इनके ऑपोजिट जो है इनके, वो भी मैंने बीच में डाल लिए। तो इस बैग में अब मेरे पास क्या क्या कंटेन किया गया है, इस बैग में अब मेरे पास है सभी के सभी इंटीजर, पॉजिटिव भी, ज़ीरो भी और नेगेटिव। ज़ीरो भी एक इंटीजर है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, जैसा कि पहले बताया मैंने वीडियो में। तो इसके बाद मेरे पास जो है इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो सभी आ गए। अब इसके अलावा कुछ और नंबर हैं जो बैग में मैंने डाले। ठीक है, वो हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इनकी थ्योरी भी बताई गई है आगे। सबसे पहले मतलब इर्रेशनल नंबर्स के बारे में किसने खोजा था वो इस पैराग्राफ में लिखा, आप लोग पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो ग्रीस कंट्री आपने सुनी है, वहाँ से पाइथागोरस थे और उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे जो उनके, ठीक है, वो उनका एक सेक्ट बना हुआ था, यानी संप्रदाय बना हुआ था। उनको जो फॉलो करने वाले थे उन्होंने इरेशनल नंबर्स के बारे में खोज कर ली थी। तो सबसे पहले हिपैकस ऑफ क्रोटोन थे, ठीक है, वो एक फॉलोअर थे, वो भी एक पाइथागोरियन थे। पाइथागोरियन मतलब पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने इसके बारे में देखा उन्होंने, और मिथ है कि उनके बारे में बताया जाता है हिपैकस को क्या किया गया था, उनका एंड यानी उनकी मौत बहुत बुरी बताई गई है। ठीक है, वो इनकी कहानियाँ उसमें बताई गई होगी। तो कैसी कहानी होगी, या तो उनको किस कारण से मारा गया कि उन्होंने पता किया रूट टू इरेशनल है, या इस कारण से मारा गया कि उन्होंने लोगों को ये डिस्क्लोज़ कर दिया कि रूट टू इरेशनल है। तो ये सभी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं रैशनल्स की। ठीक है, हमें कहानी भी तो पता होनी चाहिए ना बुक में क्या दी गई है, आप पढ़ोगे तो कुछ पता लगता है। तो इसके बाद क्या है, इन इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें बताया गया है। और पहले तो रूट टू की बात हुई थी, उसके बाद सभी तरह के रूट्स निकाल लिए गए थे। ठीक है, ये जैसे रूट 3 5 6 7 10 11, ठीक है, ये सभी तरह के रूट्स बाद में फाइंड आउट कर लिए गए थे कि ये भी एक इरेशनल नंबर्स हैं इनके। ठीक है, पता किया इनको, ये किसने पता किया था, थियोडोरस ऑफ साइरिन। मतलब ये जो ऑफ के बाद लिखा है ये इनकी जगह का नाम है। जैसे ये हिपैकस ऑफ क्रोटोन थे ना, ये क्रोटोन इटली का थे, और साइरिन जो है ये लीबिया के पास का है। लीबिया आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इसके बाद काफ़ी आगे आगे ये चलती रही चीज़, ठीक है ना। तो पाई जो है, पाई एक रैशनल नंबर था, काफ़ी पुराने से इसके बारे में बात चलती रही थी, लेकिन लेट 1700 जो चल रहे थे ना, उसके उस टाइम में लैम्बर्ट और लेजेंड्रे उन्होंने इसके बारे में क्या है अच्छी तरह से पता किया, इसको प्रूव किया कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक, ये थोड़ी सी कहानी थी। और नीचे भी एक पैराग्राफ दिया गया, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे और समझना इसके बारे में। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, 1870 में दो जर्मन मैथमेटिशियन थे, कैंटर और डेडेकेंड। इन्होंने ये बात बताई थी कि नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे कोई ना कोई डिस्टिंक्ट रियल नंबर पड़ा होता है, और जो है हमारे पास यूनिक रियल नंबर हर पॉइंट पे पड़ा होता है।
ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई थी, डेट्स इंट्रोडक्शन अबाउट हमारी रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें कहानी भी आ गई और हमारे पास हमने सीख भी लिए नंबर किस तरह से हमने क्लासीफाई किए हैं। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स और ये हमारा नंबर सिस्टम था। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट में बताइएगा, और आपको कैसे लगा ये नंबर्स का सिस्टम ये भी आपने कमेंट करके बताना है। और अगर आपको कुछ चीज़ अपनी ओर से समझनी है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में कंप्लीट करने की, उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। और किसी ज़रूरतमंद को, जो बच्चे कई बार पढ़ना चाहते हैं और उनके पास, एक तो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण काफ़ी लोग मतलब नहीं जा सकते कहीं ट्यूशन वगैरह, या फिर उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे चैनल से वो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो उन बच्चों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल, बाय बाय।